हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका फिर से स्वागत है एजुकेशन गैलरी में। तो चलिए आज हम लोग 9 क्लास का 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए पहले से हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी आपको कहा जा रहा है कि आप सबका दशमलव रूप में लिखिए, यानी इसे पहले आप भाग दीजिए, इसे दशमलव रूप में लाइए और बताइए कि इसका प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि अगर हम 36 को 100 से भागा देंगे, हमारा जो भी आंसर आएगा, अगर ये कट जाएगा, पूरी तरह से भाग लग गया, तो ये शांत प्रसार होगा। और अगर ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, बार बार संख्याएं रिपीट होगी, तो ये हो जाएगा अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर का हिसाब है 36/100। ठीक है, हमें 100 को 36 से भागा देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ सामने दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आप कहीं और भागा करके आंसर यहाँ पे लिखना। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम 100 को 36 से भागा दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 36 है, तो ये तो काफ़ी छोटी हो रही है, तो ये तो जाएगा नहीं डिवाइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दशमलव गिरा के यहाँ पे एक शून्य ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमें दशमलव के पहले 0 लगा लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब डिवाइड देते हैं। तो देखिए 3 बार में चला जाएगा, 300, ये हो गया 0, ये 6 का 6, ये 3 कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने दशमलव गिराया है, तो यहाँ पे एक शून्य हम गिरा लेंगे। तो इस बार देखिए ये 3 बार में 6 बार में ये पूरी तरह से कट गया है। ठीक है, तो देखिए ये पूरी तरह से कट गया। तो ये किस प्रकार का प्रसार है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये शांत प्रकार का प्रसार है। ठीक है, शांत प्रसार। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे लिख लेना है 0.36 आंसर। ठीक है बच्चों, ये काम आपको यहाँ सामने नहीं करना है, इसे आप सामने नहीं करेंगे, इसे कहीं और कर लेंगे। तो देखिए पहला नंबर हमने सॉल्व कर लिया। चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते। तो देखिए यहाँ पे है 1/11। 11 को हमें 1 से भागा देना है। ठीक है, 11 को 1 से भागा देना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है, यहाँ पे 0 गिरा लेना है और इसके पहले आप एक 0 लगा लेना। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या होगा, ये जाएगा क्या, नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पे एक 0 गिराना है और एक 0 यहाँ पे फिर से गिरा देना है। अब हो जाएगा 99 है, तो 10 में 9 जाएगा, एक बचेगा, यहाँ 9 9 कट जाएगा, यहाँ पे ये भी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 गिर गया। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हम चाहें तो इसे और आगे बढ़ा सकते हैं, ये लेकिन कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनवसानी पुनरावृत्ति। अगर आपको यकीन ना हो तो देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 गिराइए, यहाँ पे फिर से 0 गिराइए, फिर आपका जाएगा 99। तो फिर से देखिए वही संख्या आ रही है, 10 में 9 गया तो एक बचा, ये कट हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे 0 गिराया, फिर हमने 0 गिराया, तो ये क्या हो जाएगा, 09 पे बार चला जा रहा है। अब ये बार बार यही संख्याएं रिपीट होती रहेगी। ठीक है, आप इसे जितना बार भागा दे दो, जितना बार आप डिवाइड कर लो, आपका यही होगा। तो इसीलिए ये शांत प्रसार नहीं है, यह है अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी देखिए ये यहाँ पे पूर्णांक में है, इसे हमें तोड़ लेना है। ठीक है, इसका पहले हमको पूर्णांक तोड़ लेना है। 8 चौक 32 और 1 33/8। अब क्या करना है, ठीक है, देखिए पूर्णांक तोड़ लिया। अब यहाँ पे 8 को हमें 33 से भागा दे देना है। ठीक है, 8 चौक 32, 3 में 2 गया, एक बचा, ये 3 3 कट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे, 0 गिराएंगे, तो देखिए क्या हो जाता है, 8 एकम 8 है ना, एक बार में देंगे, 8 एकम 8, 10 में 8 गया, बच्चा 2, यहाँ पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 गिर गया। अब देखिए 8 का 8 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, देखिए रहे ज़्यादा हो रहा है, 8 का 8 और 16 ज़्यादा हो जा रहा है ना। फिर से आप इसको एक ही बार में दे दीजिए, 2 बार में दीजिए, 8 दूनी
16, ठीक है। 2 बार में दे दीजिए, 8 दूनी 16। 10 में 6 गया, कितना बचा? 4, ये कट गया। अब फिर से यहाँ पे 0 गिर गया। अब देखिए ये पूरी तरह से कट जाएगा। 8 का 8 और 19 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। तो देखिए ये पूरी तरह से कट गया। तो ये देखिए पूरा तरह से कट गया। इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है इस तरह, बराबर देके 4.125। तो ये कैसा प्रसार है बच्चों? ये शांत प्रसार है, ठीक है, शांत प्रसार। इसको हम आंसर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है 3/13। तो 13 को हमें 3 से भागा देना है, तो नहीं जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के यहाँ पे 0 गिरा लेंगे। अब पढ़िए, 13 का 13, 13 26, 13 39 ज़्यादा हो रहा है, 2 बार में दीजिए। 13 दूनी 26। 10 में 6 गया, 4 बचा, यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे 0 गिरेगा। 13 का 13 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39। 10 में 9 गया, बचा 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, फिर से 0 गिरा। देखिए अब जा नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे हम एक 0 गिरा के यहाँ पे 0 गिरा देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ 0 नहीं भी गिराते हैं तो पॉइंट लगा हुआ था हमारा, नहीं यहाँ पे गिर चुका है, ठीक है। यहाँ पे 0 लगा के एक 0 गिरा देना है। तो 13 का 13 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 चौका 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, है ना, 91। अब यहाँ पे देखिए 10 में 1 गया, बचा 9, यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, फिर से एक 0 गिर गया। 13 का 13 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 चौका 78, तिरछक 78, तिरछक 78। फिर 10 में 8 गया, बचा 2, यहाँ पे फिर से ये 8 में 7 गया, 1, यहाँ पे 0, है ना। 13 का 13, 13 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 चौका 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठी 104। 8 बार में दीजिए। 13 अट्ठी 104 नहीं, 13 नमा 9 बार में दीजिएगा, ठीक है। 13 नमा 117। तो देखिए 10 में 7 गया तो बचा 3, यहाँ पे ये कट हो गया, यहाँ पे ये कट हो गया, फिर से आ गया 0। अब देखिए आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे भी 30 है। अब अगर आप इसे आगे डिवाइड दोगे तो फिर यही सब रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना, यही पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.230769। तो ये कौन सा प्रसार है आप समझ गए होंगे, ये है अनवशानी पुनरावृत्ति, ठीक है, अनवशानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 2/11 है, 11 को 2 से भागा देना है। यहाँ पे 11 लिख लेना है, यहाँ को 2 से भागा दे देना है। तो पॉइंट लगाने के बाद एक यहाँ पे 0 गिरेगा। 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जा रहा है, एक बार में दीजिए। 11 एक में 11, 10 में 1 गया 9, यहाँ पे कट हो गया, फिर से 0 गिरा। अब 11 नाम 99 ज़्यादा हो जा रहा है, 11 अट्ठे 88, 10 में 8 गया 2, ये कट गया, फिर से 0 गिरा। फिर से अब देखिए वही हो रही है, अब संख्याएं फिर से रिपीट होने लगी। यहाँ 20 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे फिर से 20 आ गया है, 20 आ गया है, तो फिर से वही हो रहा है। तो ये भी आपका कौन सा प्रसार है, पहले यहाँ पे आंसर लिख लेंगे हम लोग 0.18। तो क्या है, अनवशानी, अनवशानी पुनरावृत्ति है, ठीक है, यही है आपका आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं इसलिए यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं यहाँ पे सामने में बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ओके। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे 400 को 329 से भागा देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 400 लिख लिया, यहाँ पे 329 लिख लिया। तो देखिए ये ऐसे भी छोटा है तो जाएगा नहीं, यहाँ पे क्या करना है आपको, पॉइंट लगा के 0 गिरा लेना है। अब आपको इसे डिवाइड करना है, तो इसको 8 बार में दे देंगे, ठीक है। तो 8 बार में देना है, 8 बार में देना है, तो 8 बार में 3200 होगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक 0 गिर गया। अब इसे किसे देना है हमें, इसे 2 बार में दे दीजिए, ठीक है। देखिए 2 चौक 8 हो जाता है ना, तो 800 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 9 में 8 गया, कितना बचा 1, और अब 1 शून्य यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसे फिर से आप 2 बार में दे दीजिए। 800 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में 8 जाएगा तो बचेगा 2,
यहाँ 1 कट हो जाएगा, फिर से 1 शून्य गिर जाएगा। अब देखिए ये आपका पूरी तरह से कट जाएगा। 5 बार में दीजिए तो यहाँ पे आपका 2000 आ जाएगा। इसे कट दीजिए, ये पूरी तरह से देखिए कट हो चुका है। ये रिपीट नहीं हो रही है संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0.8225। तो ये कैसा प्रसार है आप लोग समझ गए होंगे, ये है शांत प्रसार, ठीक है। ये है शांत प्रसार, यही हो गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को 9th क्लास का 1.3 का पहला नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।